सेल्फिश बनो, ठीक है। सेल्फिश, खतरनाक वाला सेल्फिश, सबसे ज़्यादा सेल्फिश, दुनिया का सबसे सेल्फिश आदमी बनो। क्यों? एक होता है बेवकूफ़ वाला सेल्फिश, एक होता है समझदार वाला सेल्फिश, ठीक है, ज्ञानी सेल्फिश। तो जो बेवकूफ़ वाला सेल्फिश होता है ना, वो दूसरों से जलन करता है, दूसरे से गुस्सा करता है, दूसरों को टांग खींचता है। वो सेल्फिश बड़ा बेकार है, ठीक है, मॉरली भी, एथिकली भी, सोशली भी, और जो माना भी जाता है। फिर एक आता है दूसरा ज्ञानी वाला सेल्फिश, ठीक है, किसी पे गुस्सा नहीं करेगा, किसी पे से जेलसी नहीं करेगा, किसी की टांग नहीं खींचेगा, किसी की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इससे मेरा मन ही जलेगा, मुझे ही प्रॉब्लम होगी, फ़ायदा नहीं है। दूसरा मैनिफेस्ट ही नहीं होगा भाई, चीज़ें ब्लॉक हो जाएंगी, ठीक है। तीसरी चीज़ भाई, भगवान देखे ना उस चीज़ को, ठीक है। अगर आपका मन प्योर है, मन प्योर का मतलब क्या होता है कि आप किसी से जेलसी नहीं कर रहे हो, किसी का बुरा नहीं चाह रहे हो। जब आपके पास वो मन है तो चीज़ें खुद एफर्टलेसली चलेगी, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अ वायर, वन, अगर वायर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है तभी वो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। अगर उसमें ब्लॉकेज है तो तब वो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली नहीं जा पाएंगे। तो सेम यहाँ पे भी है कि एक जो ज्ञानी है ना, ज्ञानी सेल्फ है, किसी से एनिमिटी नहीं करेगा, जलेगा नहीं, जेलसी नहीं करेगा, गुस्सा नहीं करेगा, जितना हो सके कम करेगा, लोगों की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा। वो ज्ञानी सेल्फिश जो है वो इसलिए अच्छा करेगा क्योंकि अगर वो सेल्फलेसली अच्छा करेगा किसी का तो उससे कई गुना उसके पास आएगा, और शायद ना भी आए तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखी। अगर एक्सपेक्टेशन रखेगा तो फिर जलेगा, तो मन क्यों जलाए। तो एक्सपेक्टेशन भी छोड़ दी उसने, लाइफ से एक्सपेक्टेशन छोड़ दी, लाइफ को समझना स्टार्ट कर दिया, उन चीज़ों पे फोकस किया उस सेल्फिश ज्ञानी ने जो लाइफ में इटर्नल है, इटर्नल है लाइफ में, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। प्रेम ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, करुणा ख़त्म नहीं होगी। और जब आप खुद प्रेम से कुछ चीज़ बोलते हो या प्रेम किसी को देते हो, किसी पे दया करते हो, तो पहले आपकी बॉडी पहले वाइब्रेट करती है। अब जब आपकी बॉडी वाइब्रेट करती है तब जाके आप वो देते हो, तो यू फील द लव फर्स्ट, यू फील द कंपैशन फर्स्ट, तब जाके वो सामने वाले को जाता है। तो सेम वे अप्लाइज हियर कि एक ज्ञानी सेल्फिश जो है, जो सबसे बड़ा ज्ञानी सेल्फिश है, वो जानता है कि उसके लिए भला क्या है, उसके लिए बुरा क्या है, तो उसको ज्ञान है। उसको ज्ञान है कि अगर मैं किसी जेलिसी करूँगा, ये करूँगा, बुरा करूँगा, तो वो करेगा नहीं, वो सबका भला चाहेगा, सबका भला चाहेगा, क्योंकि वो ज्ञानी है। ज्ञानी सेल्फिश और बेवकूफ़ सेल्फिश में फ़र्क होता है। बेवकूफ़ सेल्फिश एक ऐसे इल्यूजन में रहता है कि अगर मैं इसकी टांग खींच लूँ, मैं ये कर दूँ, मैं गुस्सा कर दूँ तो मेरा कोई फ़ायदा हो जाएगा। उससे कोई फ़ायदा नहीं है। रियलिटी में बस एक इल्यूजन में जी रहा है जिसका कोई लॉन्ग टर्म गुड इफेक्ट है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। यूनिवर्स, चाहे आप कलयुग में हो, सतयुग में हो, चाहे कोई भी युग हो, यूनिवर्स अपना इफेक्ट दिखाएगा। कॉज एंड इफेक्ट इफेक्ट्स एवरी टाइम लाइन, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, ठीक है, वो दिखाएगा, चाहे थोड़ा लेट दिखाए चाहे जल्दी दिखाए, वो फ़र्क नहीं पड़ता। सेम अप्लाइज हियर कि ज्ञानी सेल्फिश बनो, बेवकूफ़ सेल्फिश मत बनो, क्योंकि ज्ञानी सेल्फिश जानता है उसका लॉन्ग टर्म फ़ायदा रहेगा और वो फ़ायदे को भी छोड़ देता है, क्योंकि वो इतना सेल्फिश होता है, इतना ख़तरनाक सेल्फिश, जो इतना ज्ञानी सेल्फिश है कि वो अपना फ़ायदा भी छोड़ देता है, क्योंकि उसको पता है उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उसको पता है उसको लॉन्ग टर्म फ़ायदा है, उसका अभी के अभी फ़ायदा है, ये चीज़ होती है। तो ज्ञानी सेल्फिश बनो, बेवकूफ़ सेल्फिश मत बनो। इसलिए व्हेन यू आर फिल्ड विद लव, कंपैशन, द गुड क्वालिटीज, और दैवीय गुण बोलते हैं जिन्हें, जब आप उन चीज़ों को ग्रहण करते हो, उन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करते हो, तो आप अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट तो करोगे, क्योंकि नेगेटिवली अगर आप कुछ करोगे, बुरा चाह के करोगे, वो मैनिफेस्ट नहीं होने वाला। अगर हो भी गया तो वो उल्टा इफेक्ट देगा ही देगा। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चले जाओ, कुछ लोगों की ऐसी कुंडली होती है कि वो जो बोलते हैं, काली जुबान वाले बोलते तो हैं, हो भी जाती है, लेकिन उनके वापस जो डबल होके आती है,
इवन इन 10x होके वापस आती है। तो और जब आप ये ज्ञानी सेल्फिश बन गए, योर लाइफ इज गोना चेंज। ठीक है, दुनिया के चक्कर मत पड़ो। दुनिया, भीड़ हमेशा बेवकूफ़ होती है, वो वही चीज़ रिपीट करेगी जो उसको सालों साल चलाया गया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यू हैव टू सिट विद इट, डोंट बिलीव इन मी। ठीक है, डोंट बिलीव, प्रैक्टिस इट, यू विल डू इट। सीधी सी बात है। वो उसी जिस सेकंड आप, अगर आप अभी भी समझ गए, आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर नहीं आया, प्रैक्टिस इट, यू विल नो कि ज्ञानी सेल्फिश होना ज़्यादा फायदेमंद है, पॉजिटिव में रहना ज़्यादा फायदेमंद है, लव में रहना ज़्यादा फायदेमंद है, ऑथेंटिसिटी में रहना ज़्यादा फायदेमंद है। तो आपको उसमें कोई ऐसा नहीं कि 10 साल बाद पता चलेगा, अभी पता चलेगा, अभी के अभी होगा। अ प्योर हार्ट मैनिफेस्ट अमेजिंगली, क्योंकि उसका प्योर हार्ट है, उसमें किसी का बुराई नहीं है, कुछ नहीं है। तो चीज़ें जैसे इनोसेंस में आती है ना बच्चों की, और चीज़ें हो जाती हैं, सेम अप्लाई से। सो प्रैक्टिस बीइंग अ ज्ञानी सेल्फिश। और भी दुनिया का सबसे खतरनाक वाला ज्ञानी सेल्फिश।